पिछला तीनों एपिसोड में हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। ये सीजन श्रृंखला का 3 एपिसोड कार्बोहाइड्रेट को डेडिकेटेड थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट एपिसोड में कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ठीक है, उसका ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, सब हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने दूसरा एपिसोड में हम लोगों ने ग्लूकोज से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है एटीपी के ज़रिए, वो हम लोगों ने जाना। थर्ड एपिसोड में हम लोगों ने डायबिटीज़ को थोड़ा बहुत समझा, उसमें इंसुलिन का मेन काम क्या है, बॉडी में ग्लूकोज को कैसे मेटाबोलाइज कराता है, ये जाने। बट क्या हो अगर कार्बोहाइड्रेट मिले ही ना शरीर में, क्या हो हम भूखे रहे। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान हब, और आज के एपिसोड में हम लोग यही बात को जानेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज के एपिसोड में अगर आप समझिए कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकअप हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दे तो क्या होगा। मैं आपको सबसे पहला वाला एपिसोड में हम लोगों ने समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए, लेकिन अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। तो क्या होगा और शरीर किस तरह कोप अप करता है, क्योंकि जिंदा तो रहना है कि नहीं। तो क्या शरीर खत्म हो जाता है, क्या ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ ग्लूकोज ही एसेंशियल होता है। तो ये हमारा शरीर तो क्या करेगा, ग्लूकोज अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं खाने के जरिए तो शरीर जुगाड़ करना शुरू करता है ग्लूकोज। तो देखिए, पहला 24 घंटा हम लोग अगर उपवास करते हैं तो आम तौर पे क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन फेज शुरू होता है। मतलब बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो शरीर में जो स्टोर्ड वाला ग्लूकोज है, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोग देखा था, जिनको नहीं पता थोड़ा सा एक बार पिछला एपिसोड देख ले तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या है कि आपको लीवर में स्टोर रहता है आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इंसुलिन गिरने लगेगा क्योंकि बाहर से तो ग्लूकोज आ नहीं रहा है, लेकिन ब्लड में तो ग्लूकोज मेंटेन करना है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, तब क्या होगा, ग्लूकागॉन हार्मोन का रिलीज होगा। इंसुलिन गिरते रहेगा, ग्लूकागॉन बढ़ते रहेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, लीवर के अंदर स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है उसको रिलीज करेगा, मतलब स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करेगा। तो इस वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज मेंटेन होने लगता है। तो अभी क्या, स्टोर्ड चीज को इस्तेमाल करने लगता है, ठीक है। ये चीज को हम लोग समझे। तो पहला 12 से 24 घंटा ही होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं फिर कुछ समय आएगा, स्टोर तो खत्म हो जाएगा ना, आज नहीं तो कल तो खत्म होने लगेगा। एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, अगर दौड़ कूद कर फांद रहे हैं तो जल्दी खत्म होगा। तो उसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं एक दिन के बाद, तो अब लीवर का ग्लाइकोजन खत्म हो गया, तब क्या करेगा, तो बॉडी क्या करेगा, एक नया प्रोसेस स्टार्ट करेगा, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाने लगेगा शरीर। तो उसके लिए शुरुआती में वो प्रोटीन, यानी कि हमारा बॉडी में जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है या मसल्स है, वो सबको, या फिर फैट जो रहता है ना, ट्राइग्लिसराइड हमारा बॉडी में स्टोर रहता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो उसका जो ग्लिसरॉल है उससे भी आप ग्लूकोज बना सकते हैं, हमारा शरीर बनाता है। तो इनिशियली हमारा मसल्स ब्रेकडाउन होता है, लेकिन आप जस्ट सोचिए ना, आपको अगर 24 घंटा भी खाना नहीं मिला, आपका मसल से या आपका प्रोटीन से अगर बनाना लगेगा आपका बॉडी ग्लूकोज, तो आपका शरीर कैसा दिखेगा, कुछ दिनों के बाद एकदम रूखा सूखा कैसा एक हो जाएगा, राइट। तो इस वजह से शरीर क्या करता है, इनिशियली में भी आपका प्रोटीन से स्टार्ट करे, लेकिन बाद में वो फैट्स में चला जाता है और वहां से आपको एनर्जी निकालने की कोशिश करता है। और उसका जो ग्लिसरॉल है वहां से आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो मेथड से आपका बॉडी में ग्लूकोज रखता है। क्यों ग्लूकोज, हम लोगों ने पिछला एपिसोड में जाना था, आपका ब्रेन का फंक्शन में, आपका किडनी, आपका आरबीसी, ये सब में मैंडेटरी रहता है, ग्लूकोज से ही चलेगा वो। तो वहाँ पे आपको ब्लड ग्लूकोज जीरो नहीं होने के लिए वहां से प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये इनिशियली हुआ, उसके बाद हमारे, जैसे मैंने अभी कहा कि शरीर बर्बाद ना हो जाए, तो शरीर का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोरेज है, जो हम लोग सभी जानते हैं, वो होता है फैट्स, चर्बी। वहां से हमारा बॉडी एनर्जी निकालना शुरू करता है। तो अभी इंसुलिन कम है तो फैट ब्रेकडाउन बढ़ना शुरू होता है। और फैट्स अभी के लिए आप मान के चलिए केवल ट्राइग्लिसराइड के बारे में बातें करते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जो है
ये फैटी एसिड में टूटता है लगभग 90% और ग्लिसरॉल के रूप में 10% टूटता है, और ये मेथड को बोलते हैं लाइपोलिसिस। तो ग्लिसरॉल जो टूटता है ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो मेथड अभी मैंने बताया उसके वजह से उसमें ग्लूकोज पैना बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो फैटी एसिड है ये हमारा शरीर, मसल्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर, ये इसको इस्तेमाल कर सकता है। बट फिर भी ग्लूकोज ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है तो उतना बॉडी नहीं कर पाता है ग्लिसरॉल से ही। तो क्या करता है, उसको तोड़ देता है फैटी एसिड को भी कीटोन्स में, और वो जो मेथड होता है उसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस। तो ब्रेन ग्लूकोज और कीटोन्स दोनों का डोज लेता है। नो डाउट ग्लूकोज उसके लिए मच बेटर है, बट अभी शरीर को नहीं मिल रहा है तो क्या करे, वो कीटोन से काम चला जाता है और फैट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये चीज को आपको समझना होगा। तो इनिशियली आपका जो वेट लॉस होता है तो ग्लाइकोजन जो मैंने कहा स्टोर रहता है, वो पानी को भी पकड़ के रखता है, लगभग 3 गुना पानी ज़्यादा पकड़ के रखता है। तो जब वो ग्लाइकोजन ड्रॉप होता है तो पानी भी कम होना शुरू होता है। तो इस वजह से क्या होता है, इनिशियली मान लेते हैं हम लोग को फील होता है कि हमारा वेट इतना जल्दी लॉस हो रहा है, वाह हम लोग खुशी का बात है। लेकिन कुछ समय के बाद थम सा जाता है। रीज़न यही है कि पानी का भी लॉस होने लगता है ग्लाइकोजन के साथ। बट जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो आपको धीरे धीरे आपका लॉस, आपका वेट लॉस कम होने लगता है, मतलब उतना तेजी से नहीं होता है, क्योंकि जो फैट्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी रहता है। आप समझिए कि प्रोटीन और आपका आपका कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम, आप मतलब 4 कैलोरीज पर ग्राम अगर एनर्जी रिलीज होता है, तो फैट्स में 9 कैलोरीज पर ग्राम रिलीज होता है, मतलब लगभग दुगना से भी ज़्यादा, दुगना से भी ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो फैट इसलिए बहुत धीमा धीमा एक कोयला की तरह जलते रहता है, और पेट्रोल जैसा आपका कार्बोहाइड्रेट जलता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना होगा। तो इनिशियल केस में थोड़ा मसल ब्रेकडाउन होता है जब तक बॉडी कीटोजेनेसिस के लिए रेडी हो रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस से आपका थोड़ा बहुत मसल्स होता है, लेकिन जैसे ही कीटोन अडेप्टेशन बॉडी शुरू कर देता है, मसल ब्रेन लेना शुरू कर देता है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रुक जाता है, और बॉडी बहुत मतलब एफिशिएंट वे में काम करता है। जब थोड़ा बहुत ज़्यादा एकदम ग्लूकोज चाहिए चाहिए, फैट नहीं दे पा रहा है, तो मे बी आपका प्रोटीन से आपका मसल्स ब्रेक करके ले ले, लेकिन वो कोशिश करता है आपका फैट से लेना शुरू करे। और ये जो प्रोसीजर कीटोजेनेसिस, ये हमारा बॉडी में एनर्जी का टेम्पररी सोर्स देना शुरू करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि लो कार्बोहाइड्रेट, और ये तरीका क्या है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन आपका गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तो कार्बोहाइड्रेट आ नहीं रहा है। तो फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होना शुरू होता है, मतलब फैट से आपका एनर्जी बॉडी बनाना शुरू करता है। ग्लूकोज स्पाइक कम होने लगता है, और इंसुलिन जब हाइट हो बढ़ने लगता है, मतलब आप खाना खाने शुरू करते हैं, इंसुलिन तब आने लगता है, शरीर में बढ़ने लगता है। तो क्या आता है, जो लाइपोलाइसिस है, जो फैट का ब्रेकडाउन है, इसको रोकना शुरू करता है, क्योंकि शरीर बोलता है अरे रुको फैट, तो फैट तो हमारा एफडी जैसा है ना, स्टोरेज है ना, उसको भविष्य के लिए बचा के रखता है, और कार्बोहाइड्रेट को अब इस्तेमाल करने लगता है। और ये जो प्रोसीजर है, इसमें जो डाइट करते हैं, जो खाना खाते हैं, इसको बोलते हैं कीटो डाइट। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मुक्त जो डाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट मुक्त जो डाइट होता है उसको कीटो डाइट बोलते हैं। और ये इंटेंशनली बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो केवल फैट्स वाला खाना खाते हैं, फैट्स या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट लेते ही नहीं। मतलब मान लीजिए केवल नॉनवेज हम खा रहे हैं, रोटी चावल के साथ नहीं, ऑमलेट खा रहे हैं उसमें पूरा बटर घी देके सब कुछ, मतलब तेल मसाला देके खा रहे हैं। लेकिन या और फिर अगर हमको मन उब गया तो उबला हुआ खाना कुछ खाएं तो खाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे। तो शरीर क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता है तो स्विच कर जाता है कार्बोहाइड्रेट से आपका फैट की तरफ। तो फैट टूट जाता है लाइपोलाइसिस में, ग्लिसरॉल जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के वजह से ग्लूकोज बनाता है, बट थोड़ा बहुत बनाता है, जैसे आपने देखा 10% मुश्किल से पैदा होता है, और बाकी का 90% से आपका फैटी एसिड जो कि पूरा शरीर इस्तेमाल करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। वो सब हम लोग फैट जब जानेंगे तब हम लोग उसको डिटेल में कवर करेंगे। और लेकिन ब्रेन को और शरीर को जो चाहिए ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो उसके लिए वो कीटोन बनाना शुरू करता है, फैटी एसिड कीटोन में टूट जाता है और कीटोन का इस्तेमाल करने लगता है बॉडी। तो हम लोगों ने समझा, इस वजह से हमारा देखिएगा वेट लॉस में भी काफ़ी काम करता है।
और बहुत सारे इंडिविजुअल को जिसको शुगर मैनेजमेंट करना है, मतलब आपका हेल्दी है और आपको वेट घटाना है, इस सब में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। शुगर स्पाइक को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो अभी आपके मन में सवाल आएगा कि अगर इतना अच्छा चीज़ है, सबको है, तो वेट लॉस करना है तो यही वाला मेथड लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। बट बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं इसका। क्यों? तो आपको कोशिश रहना होगा, अगर आपको डायबिटिक 1 है तो आप ये कतई ना करें। क्यों? जैसे मैंने कहा, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जब शरीर में बढ़ता है, फैट्स का ब्रेकडाउन को रोकता है, कंट्रोल करता है उसको। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का बढ़ना मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है बॉडी में, तो उसके तो फैट्स का ब्रेकडाउन को रोकता है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक के लोगों में इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, कीटोन का प्रोडक्शन डेंजरसली हाई हो सकता है। ठीक है, इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर रहा है और कुछ कुछ प्रॉब्लम जैसे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, अगर किडनी का प्रॉब्लम है तब ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? उस समय टॉक्सिन बिल्डअप अलग तरीका से होगा, थोड़ा ज़्यादा बिल्डअप होता है, तो किडनी के ऊपर असर ज़्यादा पड़ता है। प्रेग्नेंट वोमेन को ये करना ही नहीं चाहिए, कीटो डाइट पर रहना नहीं चाहिए। कि रीज़न, आपको बच्चे को ग्लूकोज स्टेबल चाहिए, अभी उसका विकसित हो रहा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन उसको एकदम तुरंत चाहिए, एकदम बढ़िया वाला, तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लड चाहिए, बन रहा है, वो सब में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन और कुछ कुछ लोग ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन लेते हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है कि आपका शरीर, आप कार्बोहाइड्रेट बाहर से नहीं ले रहे हैं और आप वो दवाई खा लिए हैं, तो आपका शुगर और डेंजरसली लो हो जाएगा, फिर चक्कर उक्कर आ जाएगा, कुछ लेने का देना पड़ जाएगा। इसीलिए कीटो डाइट करने से पहले पहले ध्यान रखिए आप हेल्दी हो, आपको कोई बीमारी ना हो, और उसके बाद आप अपना डॉक्टर से सजेशन लेके ही कीटो डाइट में स्विच करें। बिना डॉक्टर का सजेशन में कीटो डाइट पे जाने का गलती से भी कोशिश ना करें, क्योंकि कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। और वो भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, डिपेंडिंग अपना वेट, वो सब सजेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर इसको रखेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो कीटो डाइट बहुत अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का, मैं पर्सनली ये मानता हूँ। बट फिर भी आपको एक बार मेडिकल सुपरविजन का ज़रूरत पड़ेगा, एक बार पूछ लें आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कितना महीना के लिए। ठीक है, उसमें को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका भूख सप्रेस हो जाता है कीटोन का प्रोडक्शन में, तो कहीं और दूसरा कुछ न्यूट्रिशन का भी कमी आपका बॉडी में ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर से सजेशन लेके ही इसको जुगाड़ खोज लेता है ग्लूकोज प्रोड्यूस करने का। और ग्लूकोज का भरपाई नहीं होता है तो कीटोन प्रोड्यूस करने का। ठीक है, और जैसे तैसे करके आपका बॉडी काम करवाने लगता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक करने पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, जैसे कि ब्रेन फॉगिंग होने लगता है। ठीक है, कंफ्यूज होने लगेंगे, भूलने लगेंगे बहुत, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज का प्राइमरी सोर्स है। अभी मजबूरी में वो आपका बाकी सब चीज़ से काम चला रहा है, लेकिन आप ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ को छोड़ने का बारे में मत सोचिए कि ये बेकार है, इसको एकदम छोड़ के रहेंगे। नहीं, हर चीज़ ज़रूरी है, फैट्स भी, शुगर भी, सब ज़रूरत होता है। तो बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। और ऐसे ही बढ़िया और अच्छे एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।